बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने क्लास 5 के मैथ में यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करनी है। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आज करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछली वीडियो में हमने HCF का इंट्रोडक्शन सीखा था कि HCF क्या होता है और HCF को किन तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, 2 मेथड्स सीखे थे। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 58, 72। इसके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 58 प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब 29 जो है वो किसी टेबल पर नहीं जाता, तो सिर्फ 29 पर जाएगा। 29 1 ज़ा 29। 72 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 29। सेकेंड, प्राइम फैक्टराइजेशन of 72 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। अब 58 में और 72 में कॉमन फैक्टराइज कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से हैं। 2 और ये 72 में भी 2 ही है, यानी कि 2। इसका मतलब है जो HCF है वो है हमारा 2। दिस इज योर आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ए पार्ट अच्छी तरह समझ आया होगा। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने फैक्टर्स बनाने हैं 21 के और 48 के। सबसे पहले हम 21 के फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब 21 जो है वो 2 पे तो नहीं जाता, 3 पे जाएगा। 3 7 ज़ा 21,
और 7 वन ज़ा 7। 48 के फैक्टर्स देख लेंगे। 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से हैं। 3 और यहाँ पर भी 3। इसका मतलब है कि HCF जो है वो हमारा 3 है। सी पार्ट में हमने 56 और 70 के फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम 56 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट 70 के बनाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब ये 35 है। ये अब 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा। 5 पे देखेंगे। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से हैं। 2 2 7 7 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरह HCF होगा 7 2 ज़ा 14। HCF हमारा होगा 14। दिस इज योर आंसर। डी पार्ट करेंगे। 45 90। 45 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 90 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन
of 45 is equals to 3 multiply by 3 multiply by 5. नेक्स्ट लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 is equals to 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 3 3 5 5. कॉमन फैक्टर्स में ये वाला 3 भी कॉमन होगा, उसको लिखेंगे 3 multiply by 3 multiply by 5. मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45. This is HCF of 45 and 90. E पार्ट है 42 49. फोर्टी टू के फैक्टर्स बनाएंगे 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2. अब 3 पे जाएगा 3 7 ज़ा 21 7 1 ज़ा 7. 49 के फैक्टर्स बनाएंगे 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7. यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज इक्वल्स टू 2 multiply by 3 multiply by 7. नेक्स्ट लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन of 49 is equals to 7 multiplied by 7. कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 7. तो HCF आएगा 7. दिस इज आंसर. F पार्ट करेंगे 15 18 56. सबसे पहले 15 के फैक्टर्स बनाएंगे 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5. 18 के बनाएंगे 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3. 56 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7. लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 is equals to 3 multiplied by 5. आप इस 1 को ऐड करना चाहें तो आप इस 1 को भी ऐड कर सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 1. नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन of 56
इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। कॉमन फैक्टर्स हमने निकालने हैं जो कि तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो, जस्ट ये 1 फैक्टर है जो कि तीनों में कॉमन है। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स में जस्ट ये 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि HCF जो है वो हमारा है 1। दिस इज आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको F पार्ट अच्छी तरह समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।